शहर का वह राजकीय संग्रहालय आज किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। चारों ओर कैमरों की चमक थी और हवा में एक अजीब सा तनाव। हॉल के केंद्र में लोहे की रेलिंग के पीछे एक विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी, राज तिजोरी। 5 साल पहले एक प्राचीन खंडहर की खुदाई से निकली यह तिजोरी इतिहासकारों के लिए पहेली और सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। भीड़ के बीच खड़ा था स्टीफन, अमेरिका का सबसे बड़ा लॉक एक्सपर्ट। उसके पास आधुनिक मशीनें थीं, लेजर सेंसर थे और एक ऐसा अहंकार जो उसकी हर हरकत से झलक रहा था। घंटों की मेहनत के बाद जब स्टीफन की मशीनें फेल हो गईं, तो उसने झुंझलाकर माइक संभाला और घोषणा की, "दिस सेफ माइट नेवर ओपन।" यह तिजोरी कभी नहीं खुलेगी। इसे खोलना नामुमकिन है। तभी भीड़ के एक सुदूर कोने से एक पतली लेकिन स्थिर आवाज आई, "सर, मैं इसे खोल सकता हूं। बस एक मौका दे दीजिए।" सबकी नजरें उस दिशा में घूमीं। वहां 13 से 14 साल का एक दुबला-पतला लड़का खड़ा था। फटे हुए कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और बिखरे हुए बाल। वह आरव था, म्यूजियम के सफाई कर्मचारी मोहन का बेटा। स्टीफन जोर से हंस पड़ा। "जब मुझ जैसा महान टेक्नीशियन इसे नहीं खोल पाया, तो तू क्या खोलेगा बे? जा, झाड़ू उठा।" हॉल ठहाकों से गूंज उठा। सुरक्षा गार्ड आरव को बाहर निकालने के लिए बढ़े, लेकिन स्टीफन को शायद इस दृश्य में मनोरंजन सूझा। उसने व्यंग्य से कहा, "रुको, अगर इस लड़के ने यह तिजोरी खोल दी, तो मैं इसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा।" उसने हवा में अपना चेकबुक लहराया। तमाशा देखने के लिए भीड़ रुक गई। आरव के पिता मोहन डरे हुए थे। उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर पीछे खींचना चाहा, पर आरव की आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। इतिहासकारों का मानना था कि यह किसी गुप्त राजवंश की धरोहर है। पिछले 5 सालों में इसे खोलने के लिए ड्रिल, अल्ट्रासोनिक वेव्स और यहाँ तक कि हल्के एक्सरे का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन इसकी धातु पर खरोंच तक नहीं आई। इसकी सतह पर न तो कोई चाबी का छेद था, न कोई आधुनिक कोड पैड। बाहर सिर्फ कुछ उभरे हुए प्रतीक थे, एक शेर, एक तलवार और कुछ नक्षत्रों जैसे निशान। आरव कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके दादा अक्सर कहानियों में कहते थे कि उनके पूर्वज राजतालासाज थे। वे जो राजाओं के खजाने के लिए ऐसे ताले बनाते थे जो केवल स्पर्श और याददाश्त से खुलते थे। आरव के पिता इसे गरीबी की बड़बड़ाहट समझते थे, लेकिन आरव ने बचपन म्यूजियम की धूल और पुरानी किताबों के बीच बिताया था। कुछ महीने पहले म्यूजियम के एक कबाड़खाने जैसे कमरे में आरव को एक पीली पड़ चुकी हस्तलिखित डायरी मिली थी। उस डायरी में वही प्रतीक बने थे जो इस तिजोरी पर थे। आरव ने रातों को जागकर उन प्रतीकों की भाषा समझी थी। उसे समझ आया कि यह तिजोरी मैकेनिकल रिदम, यांत्रिक लय पर काम करती है, न कि किसी चाबी पर।